हरि ओम। आज मैं गीता के 15वें अध्याय को डिस्कस करेंगे, इसके भावार्थ जानेंगे और सब। गीता के 15वें अध्याय को बोलते हैं पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर है, जो आज कल खल मास भी चल रहा है, पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है, इसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। तो स्पेशली आज हम उसके लिए करेंगे और इसके 20 श्लोक हैं और देखते हैं कितने श्लोक कर सकते हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। भगवान क्या बोले? भगवान जो हैं अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे हैं। ऊर्ध्वमूलमघ शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। वेद को जानने वाले क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं ऊर्ध्व मूल, मेरी जो मूल है, मूल बोलते हैं जड़ को। जैसे पेड़ होता है उसकी जड़ नीचे होती है, भगवान कहते हैं मेरी जड़ ऊपर है। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष का जो पुरुषोत्तम मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। देखिए, जैसे ये संसार वृक्ष की बात करी है, हम परिवार वृक्ष बनाते हैं तो सबसे पहले किसको लाते हैं? जिनको हम जानते हैं, जो परदादे थे या उनसे भी और ऊपर थे, तो उनको पहले परदादे को हमने अंकित किया, फिर उनके 2 या 4 बच्चे हुए, वो दादा हुए, फिर उनके बच्चे हुए, उनमें से एक हमारे पिता हुए। तो ऐसे परिवार का वृक्ष बनाते हैं। जैसे उसी तरह से भगवान ने अपने आप को कहा है कि मेरी मूल जो है मैं ऊपर हूँ, जड़ मेरी ऊपर है, ऊर्ध्व मूल मघ शाखा, और शाखा नीचे है। तो ऊर्ध्व मूल जैसे अगर भगवान के लिए जानेंगे तो सबसे पहले भगवान थे, भगवान के बाद में और उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो ऊपर हो गए ना ऊर्ध्व मूल। हमारे परदादे 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 हैं, समझो आप भगवान। ऊर्ध्व मूल मघ शाखम, ये पीपल का वृक्ष है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। संसार रूपी पीपल का वृक्ष, उसका नाश नहीं होता ना। उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, ऐसे आप लगा लीजिए। और मघ शाखम अश्वत्थम पराहुरव्यम, और ये अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष पीपल के वृक्ष को बोलते हैं और अविनाशी है। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, जो यस्तम वेद स वेदवित् छंदांसि यस्य पर्ण, छंद जो है जैसे उनके पत्ते हैं, ऐसा वेद में कहा गया है। उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, जो मूल रूप से उसको जानता है। किसको? अश्वत्थ वृक्ष को। अश्वत्थ वृक्ष कौन सा हुआ? संसार वृक्ष। संसार वृक्ष कौन सा हुआ? जिसमें भगवान ऊपर है और उसके बाद उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। अब देखिए, आगे बात करेंगे। चलिए। अधर्षोर्ध्वं प्रस्तातस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूल्याननुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। ये संसार वृक्ष की तीनों गुणों
जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं हैं। तीनों गुणों वाली। तीनों गुण हमने पहले देखे थे, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। 3 गुण थे ना, पहले देखे थे पहली उसमें। तो तीनों गुणों रूपों वाली जल के द्वारा बढ़ी हुई ये विषय भोग रूपी कोपलों वाले। विषय भोग जो हम लोग 5 इंद्रियों के जरिए और 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए और मन के द्वारा हम संसार की चीज़ों का, विषयों का भोग करते हैं। जैसे आँख से हम खोल के देखते हैं तो चीज़ों का भोग कर रहे हैं देख के, कान से सुन के भोग कर रहे हैं उनका, जिह्वा से रसास्वादन करके भोग कर रहे हैं। इस तरह से हम सभी योनियों से जो सभी जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे हम भोग कर रहे हैं। ये कोपलों वाली हैं। ये इन जो कोपल हैं उसकी कोपलें होते हैं जो मुलायम निकले हुए हाल के पत्ते, उनको कोपले बोलते हैं। तो वो उस समझो कि वो ये जो है ये हैं जो अधर्षोर्धम प्रस्तात शाखा गुणा प्रवर्धा विषय प्रवाला। विषय जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। विषयों को जो प्रवाल बोलते हैं, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने में एक पंगोली ख़त्म होती है, दूसरी पंगोली ख़त्म होती है, ऐसे कई सारे उसके वो होते हैं, पार्ट होते हैं गन्ने के। तो उसमें एक गांठ जैसी लगी हुई देखी होगी आपने, गांठ, उसमें से दूसरी शाखाएं निकलती हैं। इसी तरह और भी पेड़ों में होती हैं, पौधों में होती हैं कि गांठ होती है उसमें और वहाँ से दूसरी शाखाएं निकलती हैं। तो ये विषय जो है प्रवाल की इतनी जो ज़बरदस्त है, जो इसकी नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं, जो शाखाएं हैं इसकी बहुत सारी शाखाएं संसार वृक्ष की, या जिसको बोलें कि पीपल के वृक्ष की, अश्वत्थ वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं हैं। वो देव, मनुष्य, तिर्यक ये योनियां हैं। हमको जो योनियां मिलती हैं, मनुष्य रूप में हम लोग अभी हैं और हमको देवता भी हम हो जाते हैं और तिर्यक योनियां भी मिलती हैं। तो ये अलग अलग योनियां हैं जो ये शाखाएं हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक तरह से। नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं और जो शाखाएं हैं चारों ओर फैली हुई है। तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। जो मनुष्य लोक में जो हम हैं उसमें कर्मों के हम कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, हम कर्म के बंधन से बंध करके हम मनुष्य योनि में आते हैं। कर्म के बंधन से कैसे? किसी को हमें अच्छा व्यवहार किसी ने किया तो हम उसको फल देने के लिए, पुण्य देने के लिए, और किसी ने मर्डर कर दिया कुछ बदला लेने के लिए, तरह तरह की हमारी ये होती हैं। जो किसी को प्यार के जरिए, द्वेष के जरिए, किसी को प्रेम के जरिए हम जो है बंध जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं और हम जन्म ले लेते हैं। और उसी तरह से ये जो सारी शाखाएं जो उसी तरह से फैली हुई हैं। और ये कैसी है? अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी हैं। ये जो इसकी जड़ें हैं कैसे हैं? अहंकार से, हम अहंकार से कुछ भी करते हैं ना, इसलिए अहंकार से। और ममता मतलब मम मेरा करके जो ममत्व होता है उससे। और वासना रूप, वासना होती है वसति इति वासना, मतलब जो बस जाती है वो वासना है। हम जो जिससे अटैच हो जाते हैं, हमारे अंदर जो हमारे उसमें चित्त में जो बस जाती है
उनको हम वासनाएं बोलते हैं। नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं इसकी जड़ें। किसकी? अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें। अदस्य मूल्याननु संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अदस्य है, नीचे है, मूल्याननु संततानि, एक के बाद एक हमारे जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे होते हैं उस रूप में, और कर्मों के बंधन से बंध के हम इस लोक में आ जाते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठाः अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब भगवान बता रहे हैं कि संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप कैसा है। जैसा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। मतलब जैसे उसको समझाने के लिए भगवान ने इस तरह से बताया है, तो जैसे यहाँ बताया वैसे विचार काल में नहीं होता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है। इस जो जड़ों का जो ममता रूपी, अहंता रूपी, वासना रूपी, ये सब कुछ जो जड़ें हैं और जिससे हम अटैच होके यहाँ पर आके जन्म लिया है, सब कुछ है, तो ये जो है इनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। कब से शुरू हुई है नहीं बता सकते, कब ख़त्म होने वाली है नहीं बता सकते। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा देखा सुना जाता है, तथा तत्वज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता, जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जब तक हैं, जब तक हमें तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता, भगवान का ज्ञान नहीं हो जाता। ज्ञान पाने के बाद एक अलग बात हो जाती है। जैसे कैसे एग्जाम्पल दिए, जैसे हमारे सपने में हम कुछ भी देखते हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, कोई हमें पीट रहा है, कोई हम किसी को खिला रहा है, कोई किसी हमको दे रहा है, कुछ भी जो भी है सपने में देखते रहते हैं। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो हमें सपना ना तो सपना याद रहता है और ना सपना वो सच था। ऐसा है। इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है वो भी नहीं बता सकते, और इसका किसी को पता नहीं है। इसका अंत नहीं है, यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका भी किसी को पता नहीं है। इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। जितनी भी चीज़ें दुनिया में दिखाई देती हैं, जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, सबका नाश होगा। किसी का जल्दी, किसी का देर से, पर नाश अवश्य होगा। ब्रह्मलोक के भोग क्षणिक और नाशवान हैं, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। इससे कहते हैं ना कि वो इसको अहंता रूपी, ममता रूपी, वासना रूपी, इसको दृढ़ मूल वाले जो संसार के पीपल के जो वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप से शस्त्र द्वारा काट दीजिए। कहने का मतलब जब वैराग्य हमें हो जाता है तो हमको जिस चीज़ों में हम बहुत अटैच हो रहे थे उसमें अटैच नहीं होते। इसलिए इसको वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट देना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। कब? जब हम उसके अहंता ममता रूपी सारी जो ये शाखाएं हैं, ये चीज़ें हैं, वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटने के बाद परमेश्वर का खोज करना चाहिए। क्या है परमेश्वर? क्योंकि उससे पहले खोज कर नहीं सकते। हमारा मन इसी संसार में लगा रहता है, संसार की चीज़ों में। संसार से जब तक वैराग्य नहीं होगा हम भगवान का जानना असंभव है।
आप पूजा करिए, पाठ करिए, कुछ भी करिए, भजन कीर्तन वो भी है, रूटीन में हो जाता है कभी कितनी बार। जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त होती है, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्ताव पुराणी। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन निधि ध्यासन करना चाहिए। उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में मैं हूँ, ऐसा करके हमें ध्यान भजन करना चाहिए और भगवान को जानना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इस वैराग्य रूपी शस्त्र से हम इन अहंता ममता रूपी इनको और विषय वैराग्य रूपी चीज़ों को हम नहीं काटेंगे, नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक हम भगवान के भजन में, ध्यान में और जानने में नहीं लग पाएंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा, वैसे भी हम थोड़ी देर भी पूजा करते हैं या करते हैं तो घंटे भर शांति होती है ना, बिल्कुल हम सब चीज़ से कट हो जाते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्ते मूढ़ाः पदम व्ययम् तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को भी जीत लिया है। मान मोह जो है, हम मोह के अंधकार में पड़े रहते हैं, जो चीज़ जैसी है उसको नहीं जान पाते, उसको मोह कहते हैं। और मान कहते हैं हमको कोई आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है तो हम बड़े फूल जाते हैं। लेकिन वो आदर और सम्मान किसको दे रहा है? उस गुण को दे रहा है। और देने वाला है, और जिसको दे रहा है वो कौन है? आत्मा ही है। तो हम उसको समझ नहीं पाते। तो जब तक ये मान और मोह नष्ट नहीं हो जाएगा, जो मान का हमें अभिमान रहता है, और आसक्ति रूप दोष को भी नहीं जीत लेंगे, जो अटैचमेंट, हम डिटैच नहीं होंगे जब तक अटैच रहेंगे संसारिक चीज़ों से, संसार से। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि हम संसार के भोगों को ना भोगें, संसार में ना रहें, मान सम्मान ना पाए, ऐसा नहीं है, पर उसमें आसक्त ना हो। जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनको परमात्मा भूलता ही नहीं है, जिनके अंदर ही बैठा हुआ है, वो ये समझ गए हैं, ऐसे लोग। और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। हम इच्छाएं, हर क्षण हमारी इच्छाएं होती है, भोगों के लिए हमारी इच्छाएं होती रहती हैं, पाने की, कोई भी चीज़ पाने की इच्छा होती रहती है। तो जब तक ये इच्छाएं नष्ट नहीं हो जाएंगी, जैसे भी जब इच्छा नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम भोगों को ना भोगें, चीज़ें तो फिर भी आती रहेंगी, भगवान देता रहेगा, भोजन भी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन वो इच्छा करके क्या होगा? वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानीजन इस अविनाशी परम पद को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे जो जिनका मोह नष्ट हो गया है, जिनका मान नष्ट हो गया है, जो डिटैच हो गए हैं, जो नित्य भगवान में स्थित हैं, विनिवृत्त कामः, जिन्होंने कामों का त्याग कर दिया है, कामनाओं का त्याग कर दिया है, द्वंद्वै विमुक्ता, जो द्वंद्व में नहीं पड़े हुए हैं, उससे विमुक्त हो गए हैं, छूट गए हैं, सुख दुख संज्ञैः, और सुख दुख द्वंद्वों से भी विमुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी जन को भगवान का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भगवान को जान लेते हैं। न तद् भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान अपना घर बता रहे हैं, मेरा घर कहाँ है। न तद् भासयते सूर्यः, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है।
क्योंकि अग्नि जो जो प्रकाश देने वाली चीज़ें हैं जिनसे हम देखते हैं, किन चीज़ों से देखते हैं? चंद्रमा की रोशनी से अग्नि जल रही हो तो हम देख सकते हैं, और सूर्य से देख सकते हैं, जब सूर्य प्रकाशित होता है तभी हम देख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ जो प्रकाश देने वाली चीज़ें हैं, ये मुझसे ही प्रकाशित है। वो उस परम धाम से नहीं लौटते। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक, न वह सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न पावक। पावक अग्नि को बोलते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, और वहाँ जाकर के निवर्तन्ते, वहाँ जाके तद्धाम परमम मम, वो मेरा घर है, वहाँ से कोई लौटता नहीं है फिर। देखिए, हम लौटने के लिए इसलिए भगवान ने बोला है, एक जगह आता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म जब होता है तो कितनी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। 9 महीने पेट में बच्चा पलता है तो कितनी परेशानी होती है, जो भी माँ खाती है उसको किसी भी तरह से भोगना पड़ता है। मृत्यु होती है तो कितना कष्ट होता है। बुढ़ापा आते हम सोचने लगते हैं कि अब देखो मृत्यु हमारे दरवाजे पे खड़ी है, और हम उसके भय से भयभीत रहते हैं। जरा और व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा आते ही हमें परेशानी होने लग जाती है कि अब बुढ़ापा आ गया, कैसे हम इसको बर्दाश्त करेंगे। व्याधि, जो बीमारियां जितनी आती हैं उससे हम कितने परेशान रहते हैं। तो ये जो संसार है दुख रूप है। सुख बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, तो हम ये दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाते हैं, परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ भगवान है, भगवान के साथ मिल जाते हैं। ऐसा मम वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देव में जो ये जीवात्मा है मेरा ही सनातन अंश है। भगवान पहले भी ऊर्ध्व मूल मग शाखम में उन्होंने बताया है कि मूल में मैं हूँ, वहाँ से ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, और फिर आप लोग हैं, हम लोग हैं, सब हैं। तो ये ममे वंशो, मेरा वंश जो है जीवलोके जीवभूत सनातन है। जीव भूत जो है, भूत कहते हैं जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है उसको भूत बोलते हैं। कैसा है? सनातन है, मतलब आदिकाल से चला आ रहा है। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जो और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। मन और सस्थानी इंद्रियाणी, सस्थानी मतलब 6, इंद्रियाणी मतलब 6 इंद्रिय, मन और 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय जिनको बोलते हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के में स्थित होकर के मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। मतलब हम मन के द्वारा ही और 5 इंद्रियों के द्वारा ही हम ये चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, चीज़ें पाने के लिए, और उसके लिए ज्ञान देने वाली है ना ये। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। हरिओ। ये हम 6 श्लोक 7 श्लोक हम कर चुके हैं इसमें, और हम बाकी श्लोक अगले इसमें करेंगे वीडियो में। हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गुरुदेव, श्री चिन्मयानंद भगवान की जय। हरिओम।